प्यारे छात्रों, आज हम पुष्प की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। पुष्प हम जानते हैं कि जो पौधा होता है या वृक्ष होता है, इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। जो जमीन के अंदर होता है वो भाग है वो जड़ कहलाता है, और इससे ऊपर जो लकड़ी के काम में आता है उस भाग को हम कहते हैं तना, और इनके ऊपर है वो लगी होती है हरी हरी, जिनको हम कहते हैं पत्तियां। ये हरी है। इस हरी पत्तियों में एक वर्णक पाया जाता है हरित लवक, जिसके कारण ये हरी है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने का कार्य करता है। हम है वो पुष्प की संरचना के बारे में अध्ययन है वो करना चाहते हैं। जब पौधा परिपक्व हो जाता है तब इनमें पुष्प का निर्माण होता है। किसी भी भाग से है, यहाँ से मुख्य रूप से है वो तने से है वो पुष्प का वो निर्माण होता है। अब हम पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ते हैं कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं और संरचना किस प्रकार की होती है। तो एक पुष्प का अपन है वो चित्र बनाते हैं। पुष्प की संरचना में मुख्य रूप से अपन देखें तो इनमें है वो 4 है वो भाग पाए जाते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जिस भाग पे पुष्प लगा होता है यह भाग है वो कहलाता है पुष्प वृंत। पुष्प वृंत। और इससे आगे का जो भाग है जिस पे पुष्प है वो आशित है, पूरे पुष्प के सभी भाग है वो आशित है, ये भाग कहलाता है पुष्पासन। पुष्प जिस पर आसन है एक समाज है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुष्प के जो 4 मुख्य रूप से जो भाग है वो उसके ऊपर है वो आशित है, ये भाग है वो कहलाता है पुष्पासन। अब हम अलग अलग प्रकार के हैं वो भागों के बारे में देखते हैं। तो पुष्प के सबसे जो बाहरी जो भाग होता है, ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये भाग है वो कहलाता है बाह्य दल। अब है इस बाह्य दल का क्या कार्य है। ये बाह्य दल होता है, ये ज्यादातर है वो बाह्य दल है वो हरे रंग के होते हैं, अर्थात इसमें हरित लवक है वो पाया जाता है, जिसके कारण ये हरी है। और पुष्प के आंतरिक जो भाग है, यानी आंतरिक भाग में हम देखें ये दल है, ये पुंकेसर है, ये स्त्री केसर है। इन भागों की सुरक्षा करने का कार्य है वो बाह्य दल है वो करता है। अब है बाह्य दल के बाद में जो ये आपको भाग दिखाई दे रहा है आमने सामने, ये कहलाता है, इसको कहते हैं दल। ये दल होते हैं, ये ज्यादातर है होते हैं वो रंगीन होते हैं, और इस भाग में एक मीठा पदार्थ है वो पाया जाता है जिसको हम कहते हैं मकरंद। और मीठे पदार्थों पर कुछ इस प्रकार के कीट आते हैं, एक पुष्प से होकर के दूसरे पुष्प तक है वो जाते हैं।
अर्थात इन बाह्य दलों के कारण इनमें एक प्रकार की क्रिया होती है जिसको हम कहते हैं परागण, पोलिनेशन। इसको कार्य करने का कार्य यानी दल करते हैं। दल में है रंगीन और इसमें है जो जो पाए जाते हैं उसको कहते हैं मकरंद। तितलियां आ रही है, कीट आ रहे हैं एक पुष्प से आकर के। अब है ये तितलियां हैं, पुंकेसर से भी स्पर्श करती है, स्त्री केसर से भी स्पर्श करती है और यहाँ से ये दूसरे पुष्पों पर है वो जाती है, यानी युग्मकों का आदान प्रदान करने में वो सहायक होते हैं। दल के आंतरिक जो भाग होता है ये भाग है वो कहलाता है पुंकेसर, जिसको हम कहते हैं नर जनन अंग। और इसके आंतरिक जो भाग होता है इसको हम कहते हैं स्त्री केसर। यानी इस प्रकार हम देखें कि पुष्प जिस पर आसित है, लगा हुआ है, वो पुष्प वरंत, आसन है पुष्पासन, सबसे बाहरी भाग बाह्य दल, इसके आंतरिक भाग दल, इसके आंतरिक भाग में पुंकेसर, नर जनन अंग और सबसे आंतरिक भाग में पाया जाता है स्त्री केसर, जिसको हम कह सकते हैं मादा जनन अंग। हम एक वास्तविक पुष्प को देखते हैं। आप देखते हैं कि अभी रबी की सीजन चल रही है और रबी की सीजन में हमारे चारों ओर अच्छी तरह से वो खेती बाड़ी है वो की जा रही है, चने की है वो खेती की जा रही है और चने के है वो अब इस समय पुष्प लगे हुए हैं। हम वास्तविक पुष्प के बारे में आपको है वो दिखाते हैं। आप देख रहे हो ये जो पुष्प है इसके जो सबसे नीचे वाला ये भाग है ये है कहलाता है हमें पुष्पवृंत और पुष्पवृंत के ऊपरी जो भाग है वो कहलाता है पुष्पासन। अब हम इसके सबसे पुष्प के सबसे बाहरी भाग पे देखते हैं तो ये हमें हरे रंग के दिखाई दे रहे हैं बाह्य दल। अब इसको हम अलग करते हैं तो इस प्रकार है, अलग करके देखें तो ये हमारा भाग है वो आ गया एक तरह से बाह्य दल। ये है हमारा बाह्य दल जो हरा रंग है, हरित लवक है और पुष्प के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करने का है वो कार्य। इसके आंतरिक भाग के अंदर कर देखें तो ये हमें गुलाबी रंग के है, क्योंकि ये चने का है वो पुष्प है और ये गुलाबी रंग के हमें दिखाई दे रहे हैं। ये कहलाते हैं दल जो रंगीन है और इस भाग में ज्यादातर है वो पाए जाते हैं मकरंद, मीठा पदार्थ जो कीटों को और तितलियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और परागण की क्रिया को प्रेरित या परागण की क्रिया को करने का कार्य है वो करता है। परागण है वो दोनों प्रकार की हो सकती है, परागण की क्रिया, पर परागण की क्रिया या इसके अलावा अन्य उच्च क्लासों में हम देखते हैं तो कई प्रकार की है वो क्रियाएं हम देख सकते हैं। क्योंकि हम एक कक्षा 10 के स्टैंडर्ड का है वो अध्ययन कर रहे हैं या इससे छोटी क्लासों के बारे में है पुष्प की संरचना के, और इस पुष्प के आंतरिक भागों में और देखेंगे तो हमें है वो दिखाई देता है पुंकेसर और स्त्री केसर। अब है हम देखते हैं कि स्त्री केसर और पुंकेसर की संरचना है वो किस प्रकार की होती है। इसको अपन है वो भिन्न भिन्न या अलग प्रकार के रूप में भी है वो देख सकते हैं। आप देखोगे तो ये पुंकेसर की है वो इस प्रकार की है वो संरचना होती है और इसकी सबसे लंबी डंडी है उसको कहते हैं पूतंतु और ऊपरी जो सिरा होता है ये भाग है वो कहलाता है पराग कोश। क्योंकि यह भाग होता है ये मुख्य होता है, इस भाग में नर युग्मकों का निर्माण होता है। नर युग्मक मेल गैमेट्स का है वो निर्माण इस भाग में होता है। इसी प्रकार हम
स्त्री केसर की संरचना के बारे में देखें तो स्त्री केसर में भी है, इस प्रकार की है वो संरचना, अलग अलग पुष्पों में है वो अलग अलग प्रकार की है वो संरचना पाई जाती है। सबसे निचला जो भाग होता है वो अंडाशय या बीजांड का वह भाग होता है, ये भाग कहलाता है अंडाशय। मध्य का जो भाग है वो ये कहलाता है वर्तिका, और सबसे ऊपरी भाग है वो वर्तिकाग्र कहलाता है। इस प्रकार है ये है स्त्री केसर की संरचना। और ये संरचना जो आप देख रहे हो ये पुंकेसर की संरचना है। पुंकेसर में नर युग्मकों का निर्माण होता है और स्त्री केसर है, इस स्त्री केसर में मादा युग्मकों का निर्माण होता है। इस प्रकार ये पुष्प की है वो संरचना है। पुष्प की संरचना के बाद में हम देखते हैं इनमें नर और युग्मक इन दोनों के संलयन की क्रिया निषेचन फर्टिलाइजेशन है वो कहलाती है, और इससे पूर्व है वो परागण की है वो क्रिया होती है। तो इस प्रकार हमने एक सामान्य और वास्तविक सही रूप से पुष्प की संरचना के बारे में है वो अध्ययन किया है कि पुष्प कैसा होता है। हम डरते हैं कि पौधे कैसा कहाँ पर है, कैसे है, किस प्रकार के है, तो हमने पुष्प की संरचना के बारे में है वो अध्ययन किया। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, यदि नहीं समझ में आया तो अपने कमेंट्स बॉक्स में व्यू लिखिए ताकि इसका हम सुधार कर सकें। और इस अध्याय का अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।